हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी जो ल्यूसेंट की विविध या फिर मिसलेनियस की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सेकंड या फिर दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित होगा, जैसे कि भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति, पहले गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर यहाँ से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ल्यूसेंट में जो फैक्ट दिए हुए हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हर एक फैक्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डिटेल को भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले फैक्ट की ओर चलते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है भारत के पहले राष्ट्रपति या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले राष्ट्रपति हैं तो इनसे रिलेटेड जो डिटेल है वो महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को हमें अक्सर मिलते हैं। तो देखिए, इनका यदि हम जन्म की बात करें तो जीरादेई बिहार में इनका जन्म हुआ था ना, बिहार से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। इनका जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल है वो 1950 से लेकर के 1962 तक था। जब हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ और उसको लागू किया गया, तो उसी समय 26 जनवरी 1950 को इनको भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया था और 1962 तक ये भारत के काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है। आप जानते होंगे कि आज़ादी से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके अधिवेशन होते थे और अलग अलग लोग इनकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है, तो 1934 में इन्होंने बॉम्बे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, है ना। और साथ ही साथ 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया था, तो इनको ही अध्यक्ष बनाया गया था दूसरी बार। ठीक है, इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी ये बने थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, और डेट भी इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर 1946। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जितनी भी ये डिटेल मैंने आपको बताई है याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला पॉइंट है भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, यह एक पेशे से शिक्षक, इसके अलावा कुशल राजनेता और दार्शनिक थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। इनका जो जन्म है 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था, दक्षिण भारत का एक राज्य है। और जो उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल है वो 1952 से लेकर के 1962 तक था। लगभग 10 वर्ष ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में रहे। इसके अलावा भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति भी बने 1962 से लेकर के 1967 तक। तो ये बात भी आपको याद रखना है, दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे ये। इसके अलावा 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी प्रतिवर्ष भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो जो भी ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ध्यान से नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री, है ना, या फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1889 को, यदि पूरी डेट मैं आपको बताऊं तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे मोतीलाल नेहरू थे, आपको याद रखना है। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये 1947 में ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर के मई 1964 तक इनका पूरा कार्यकाल था। तो काफ़ी लंबा इनका कार्यकाल था, आपको याद रखना। और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अभी इन्हीं का ही है। इनका जो दिवस है जन्म का 14 नवंबर, इसको हम बाल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। आप जानते होंगे इनको बच्चों से काफ़ी प्यार था, है ना, तो इसके चलते बाल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 1929 में इन्होंने कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया था। पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, जो अंग्रेज हैं यहाँ से चले जाएं। ठीक है, और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में झंडा भी फहराया था। ठीक है, तो ये जितनी भी डिटेल्स बताई हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। चलिए, अगला है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनका जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था वो 1967 से लेकर के 1969 तक था। इसके पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के रूप में यदि हम कार्यकाल की बात करें तो 1962 से लेकर के 1967 तक था, और फिर बाद में 1967 में यह भारत के
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी, तो आपको याद रखना है, तो कार्यकाल के बीच में ही ऐसे राष्ट्रपति जिनकी डेथ हो गई, तो ये पहले राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। 3 मई 1969 को कार्यकाल के बीच में ही इनकी डेथ हो गई थी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, इसके पहले जो शब्द यूज होता था वो होता था बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसके बाद से भारत शब्द काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा था, ठीक है। और आपको याद रखना कि बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग जो हैं 1773 से लेकर के 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इनकी शक्तियों को थोड़ा सा बढ़ाया गया था, ठीक है। इनका कार्यकाल 1828 से लेकर के 1835 तक था, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनको भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के लिए भी इनको श्रेय दिया जाता है। जैसे कि राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 को या फिर 1829 को। इसके अलावा 1835 में ही लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में मेकाले आयोग बनाया गया था, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था और इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, या फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है भारत के पहले वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो चाहे अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले, चाहे भारत के पहले वायसराय पूछ ले, ठीक है। देखिए, वायसराय शब्द इसलिए यूज़ होने लगा था कि इस समय जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके बाद से पूरा जो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का ये समाप्त हो गया था और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर कंट्रोल करने लगा था, ठीक है। तो वायसराय शब्द यूज़ होने लगा था। तो चाहे प्रथम वायसराय पूछ ले या फिर अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले, आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग ही थे। इनका जो कार्यकाल था ओवरऑल 1856 से 1862 तक था, आपको याद रखना है। और इन्हीं के टाइम पे 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन ने पूरा जो भारत में शासन है अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। और 1858 का एक अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, और इसके बाद से ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था, ठीक है। वायसराय सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन होता था और ये पहले वायसराय थे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे, है ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर इस समय आज़ादी मिल गई थी, आप जानते ही होंगे, ठीक है। लेकिन आज़ादी के कुछ समय बाद तक भी ये भारत के वायसराय बने रहे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ट्रांजिशन एक फेस होता है, तो उस समय हमारे ही बड़े बड़े नेताओं ने इनसे मतलब एक प्रकार से रिक्वेस्ट की थी कि आप अभी मत जाइए। तो 1847 से लेकर के 1947 से लेकर के 1948 तक ये भारत के अंतिम वायसराय थे, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है, लॉर्ड माउंटबेटन, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत की स्वतंत्रता के समय जब ये दो देश बन रहे थे, मतलब जब पाकिस्तान एक नया देश अस्तित्व में आ रहा था, तो उस समय भी इनका काफ़ी अहम योगदान था। जब इंटीग्रेशन हो रहा था इंडिया का, उस समय भी इनका काफ़ी योगदान था, आपको याद रखना है। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। कार्यकाल 1948 से लेकर के 1950 तक इनका कार्यकाल था, आपको याद रखना है। और इनका एक उपनाम भी था राजा जी, आपको याद रखना है। 1954 में पहली बार इनको पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है।
चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष या फिर स्पीकर थे, ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आपको याद रखना है, मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसके अलावा देखिए, वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा लोकसभा के गठन के बाद उसके पहले अध्यक्ष ये चुने गए थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा इनको दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से किसे दादा साहेब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 1952 से लेकर के 15 तक था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आपको याद रखना है। और इनका जो कार्यकाल था 1950 से लेकर के 1958 तक था। ठीक है, 1950 से लेकर के 1958 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जे कानिया जो थे भारत के पहले चीफ जस्टिस या फिर मुख्य न्यायाधीश थे। 26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत एक गणराज्य बना तो एच जे कानिया देश के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, आपको याद रखना है। और भारत के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था ना। महाभियोग मतलब जो हटाने की प्रक्रिया होती है पद से, उसको हम महाभियोग बोलते हैं। चलिए अगला है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री या फिर एजुकेशन मिनिस्टर तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को सऊदी अरब मक्का में हुआ था और यह एक पेशे से पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। इसके अलावा 1923 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और चूंकि जब इनको अध्यक्ष चुना गया था तो इनकी एज या फिर उम्र सिर्फ 35 वर्ष थी। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1947 में वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने और इनका जो जन्म है 11 नवंबर, इसको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री हैं, आपको याद रखना है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से, जो कि उस समय उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, इस्तीफा दिया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो इस्तीफा दिया था इसके पीछे जो वजह क्या थी, तो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा था उस समय तत्कालीन टाइम पे, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर इन्होंने बाद में जनता पार्टी की स्थापना की थी, है ना। जो आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी देखते हैं तो एक प्रकार से इसी का ये रूप है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी ये एक शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश या फिर अध्यक्ष तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसके पहले न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा 1973 में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बनने के लिए हैग चले गए थे। ठीक है, और 1985 से लेकर के 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं। 28 दिसंबर 1985 को जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। इन्होंने 1887 में 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ओवरऑल अध्यक्ष बनने वाले तीसरे व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना, ओवरऑल तीसरे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये बने थे। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय या फिर इंडियन तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। 1961 कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। यह एक कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति भी थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो प्रमुख रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। जैसे कि भारत का जो राष्ट्र जन गण मन है ये भारत का राष्ट्रीय गान है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, अमार सोनार बंगला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है।
चलिए अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक। तो सीवी रमन जो है यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। यह एक भौतिक शास्त्री थे, भौतिक विज्ञानी थे। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया था, आपको याद रखना है। 1930 में इनको भौतिकी फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। ठीक है, और 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनकी जो इन्होंने ये खोज की थी, तो 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या फिर नेशनल साइंस डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ था और यह एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। इन्हें 1940 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में भी चुना गया था, आपको याद रखना है। और 1958 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने अपनी भूमि को दान में दिया था, और यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। तो जो AR रहमान है, ठीक है, इनको वर्ष 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। और इनके साथ ही चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये पाकिस्तान से संबंध था इनका, और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय थे, आपको याद रखना है, विदेशी नागरिक थे। ठीक है, यह बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी पार्ट लिया था, भाग लिया था। इसके अलावा इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आए हैं, आपको याद रखना है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति। तो गोविंद शंकर कुरूप जो हैं यह ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि एक प्रकार से साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है भारत में। तो शंकर कुरूप पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो केरल में इनका जन्म हुआ था, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी ओट्टकुलस, तो इसके लिए ही भारत सरकार द्वारा इनको साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है ICS परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये ICS परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय थे। पश्चिम बंगाल में इनका, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, और इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यह 1863 में भारत के सिविल सेवा अधिकारी बने। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय। तो आप जानते ही होंगे राकेश शर्मा। ठीक है, यह 1984 में जो पूर्व सोवियत संघ था, जो वर्तमान में रूस है, तो इसरो और सोवियत संघ का एक जॉइंट मिशन था, सोयूज T11 यान से यह अंतरिक्ष में गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, यह भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। अंतरिक्ष में इन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट का समय बिताया था। ठीक है, पंजाब में इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय। तो मिहिर सेन जो है ये इंग्लिश चैनल तैर के पार करने वाले पहले भारतीय थे। 1958 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने, और भारत ही नहीं एशिया के भी पहले व्यक्ति बने। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली पहली महिला कौन थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अगला है भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री। ठीक है, तो फाहियान जो है ये भारत का भ्रमण करने वाले पहले चीनी यात्री थे। यह चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त साम्राज्य के समय में भारत आए थे, आपको याद रखना है, और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रामाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी। चलिए अगला है मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज। तो विलियम हॉकिंस जो हैं ये मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। इसके अलावा यह जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए आए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान की भी उपाधि दी थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला है पहले भारतीय पायलट। तो JRT टाटा जो है पहले भारतीय
पायलट थे। देखिए, भारत के पहले लाइसेंसी पायलट जो हैं और देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस इन्होंने ही शुरू की थी, जो आगे चल करके भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया का रूप जिसने लिया। ठीक है, जीआरटी टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगला है ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी। तो जो अभिनव बिंद्रा है, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। इनका जो संबंध है उत्तराखंड देहरादून से है, आपको याद रखना है। ठीक, अगला है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। मुंबई में इनका जन्म हुआ था 1825 में। इसके अलावा शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री थे जो दादा भाई नौरोजी है। इसके अलावा इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की और अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी व्यक्ति थे, आपको याद रखना, ये पारसी धर्म से थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक काफ़ी फेमस बुक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी काफ़ी फेमस बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति। तो जेम्स आंगस्टन हिक्की या फिर जेम्स ए हिक्की जो हैं, ये भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार कहे जाते हैं। ठीक है, वह अपनी निष्पक्ष लेखनी के लिए जाने जाते हैं और 1780 में जेम्स आंगस्टन हिक्की द्वारा कोलकाता से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन शुरू हुआ था। ठीक है, वह भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रचलन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगला है भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति। तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर जो हैं, ये भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे और दिसंबर 1959 में भारत के 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली ये आए थे, आपको याद रखना है। अगला है भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो हैरोल्ड MC मिलान, यह भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला है भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री। तो निकोलाई ए बुल्गारिन, यह भारत आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे। अगला है बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय। तो प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 1983 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा कुछ अन्य जो पॉइंट हैं महत्वपूर्ण, उनको हम फटाफट वन लाइनर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्ट, यह भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष यह एयर मार्शल S मुखर्जी थे। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी थे। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यह जनरल M राजेंद्र सिंह थे। इसके अलावा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते ही होंगे। ठीक है, पहले फील्ड मार्शल जनरल मनिक शाह। स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सुरोश होमी कपाड़िया। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति हजरत मोहानी। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय शेरपा अंगदोर्जी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि भारत के पहले पुरुष से संबंधित था। जितने भी ये हमने महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए हैं, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। कुछ अन्य डिटेल भी मैंने आपको बताई है लूसेंट से अलग, ये आपको नोट डाउन करनी है। अब जो प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, PYQs आए हैं, उनको हम फटाफट यहाँ पर रिवीजन के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला है भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो जेम्स आंगस्टन हिक्की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए SSC CDS और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है मुगल दरबार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो विलियम हॉकिंस यह जहांगीर की दरबार में आए थे। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष पे गए थे भारत की ओर से, है ना। सोवियत संघ और भारत का ये संयुक्त मिशन था, आपको याद रखना है। अगला है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इनके साथ में संयुक्त रूप से
चंद्रशेखर वेंकट रमन और चक्रवर्ती जनरल राजगोपालाचारी को भी नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो आचार्य विनोबा भावे यह रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक, तो 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया था, फिजिक्स में नोबेल। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो हीरालाल जे कानिया भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल हैं, आपको याद रखना है। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, आपको याद रखना है। भारतीय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, है ना, आपको याद रखना है। अगला है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, तो सुकुमार सेन जो हैं भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने आज महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया है लुसेंट का, हमारी लुसेंट सीरीज़ का सेकंड लेक्चर था, तो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन, दोनों ही एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।